इंडिगो की फ्लाइट्स में लगातार हो रही देरी और कैंसिलेशन की वजह से शनिवार को भी देश भर के बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स के आने जाने पर असर पड़ा। वहीं उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इंडिगो की उड़ान बाधित होने के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन किए जाने पर कहा, हाल ही में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे ने कोच अटैचमेंट जैसे नए कदम उठाए हैं। जम्मू दिल्ली राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में 3rd AC कोच जोड़ा गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक AC चेयर कार कोच जोड़ा गया है। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं जो मुख्य रूप से साबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम से हैं। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। देखिए, जो अभी बढ़ी डिमांड है उसको मीट करने का हमारा सेट पैटर्न होता है। जैसे हम दीपावली में, छठ में, होली में, विंटर वेकेशन में, समर वेकेशन में करते हैं। हमारी जो एक टीम होती है डेडिकेटेड, वो इसको वॉच करती है कि किस स्टेशन के लिए, किस एरिया के लिए ज़्यादा सर्च हो रही है, ज़्यादा क्लिक हो रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशल ट्रेन्स या कोच अटैचमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा कोचेस का अटैचमेंट करते हैं। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। कोच अटैचमेंट में बताना चाहूँगा कि जम्मू राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd AC का कोच अटैच किया गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एक्स्ट्रा AC चेयर कार का कोच अटैच किया गया है। और एक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जो मुख्यतः साबरमती, मुंबई, हावड़ा ऐसे स्टेशंस के लिए, इसके अलावा पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम, इन सभी स्टेशंस के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी अनाउंस की गई हैं और लोग उनमें बुकिंग भी करा रहे हैं। और आने वाले समय में और रेलवेज द्वारा भी ट्रेन चलाई जा रही हैं तो वो भी मीट आउट करेंगी। कुल मिला के हमारा ये टारगेट है कि इस बढ़ी हुई डिमांड को बेहतर तरीके से मीट आउट कर सकें और यात्रियों को और बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। हर ट्रेन की, चाहे स्पेशल ट्रेन हो, जैसे हम फेस्टिवल स्पेशल के टाइम पे भी करते हैं, हर ट्रेन की अलग टाइम टेबलिंग होती है जिसमें उसका एक क्लियर एंड डिस्टिंक्ट पाथ होता है, अलग उसका पाथ होता है। उसके पाथ से हमारी जो रेगुलर कोचिंग ट्रेन्स हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं वो नॉमिनेटेड पाथ पे ही चलाई गई हैं, जो स्पेशल ट्रेन्स के लिए नॉमिनेटेड हैं, या जो उपलब्ध पाथ है, जो खाली पाथ है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। निश्चित रूप से संख्या यात्रियों की बढ़ी है, यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी तैयारी उस हिसाब से है। चूंकि सिचुएशन डायनेमिक है, कभी डिमांड कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, तो हम स्थिति पर रियल टाइम बेसिस पर नज़र बना रखे हैं और जैसा भी होगा यात्रियों के हित में बेहतर से बेहतर हम प्रयास करेंगे और काम करेंगे। क्राउड बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड रश होता है, क्योंकि इस समय वैसे भी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, लगन का सीजन जिसे कहते हैं वो है, तो ऑलरेडी क्राउड बढ़ा हुआ है। और थोड़ा क्राउड बढ़ने के कारण जो बिजी सीजन है, इस वजह से हमने ऑलरेडी हमारे कमर्शियल और RPF स्टाफ को अलर्ट पे रखा है। तो हमारी और CCTV के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों की रियल टाइम बेसिस पर निगरानी हो रही है। तो पूरा प्रयास ये है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो और पैसेंजर एमिनिटी मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकें। देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि अभी तक जो नोटिफाइड हैं वो करीब 20 के आसपास स्पेशल ट्रेन है नॉर्दर्न रेलवे से, अकेले 20 से 22 ट्रेन। और आने वाले समय में अगर डिमांड बढ़ी रही तो और ट्रेन्स भी अनाउंस हो सकती हैं। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को भी कोई सुधार नहीं दिखा है, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्री रात भर परेशान रहे। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की 20,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे सीधे तौर पर करीब 3 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। एयरलाइन के संचालन में भारी व्यवधान के कारण शनिवार और रविवार को इंडिगो की 25 से 30% तक अधिक फ्लाइट रद्द या लेट हो सकती हैं। बीते 4 दिनों में जहां रोजाना औसतन 500 फ्लाइट लेट हुई हैं, वहीं सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार में यह संख्या बढ़कर 600 तक पहुंच सकती है, क्योंकि इन दिनों अन्य दिनों की तुलना में 1/3 अधिक उड़ानें संचालित होती हैं। इंडिगो का आंतरिक अनुमान है कि फ्लाइट ऑपरेशन को पूरी तरह से सामान्य होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।